निर्जला एकादशी की व्रत कथा। जब वासुदेव कृष्ण जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी एकादशी का वर्णन कुछ इस प्रकार किया कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अन्न ग्रहण न करें। सूर्य अस्त के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोले, व्यास जी से बोले, परम बुद्धिमान गुरुदेव, मेरी एक बात सुनिए। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होगी और व्रत को बीच में तोड़ने से पाप का भागी बनूंगा। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक नहीं जाना चाहते और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति की अभिलाषा है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना होगा। भीमसेन व्यास जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर पूरा दिन बिना खाए मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल, वस्त्र, भोजन और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान अवश्य करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह के भोजन से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन लोगों ने श्रीहरि विष्णु की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है,
वो सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इति श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा समाप्तम। निर्जला एकादशी का महत्व। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को भीमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। एकादशी का व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने का विधान है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक जल कलश और ऋतुफल का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस पवित्र एकादशी का जो व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। साल 2023 की सबसे बड़ी एकादशी में 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। निर्जला एकादशी को साल का सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत से सबसे ज्यादा फल मिलता है। पूरे साल 2 दर्जन यानी 24 एकादशी होती है। इसमें से सबसे बड़ा एकादशी होती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी व्रत। इस एकादशी को सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर कोई व्रत रखता है तो उसे पूरे साल की 24 एकादशी के समान फल मिलता है। यानी ये एक एकादशी से आपको सबसे ज्यादा फल मिलेगा। बता दें, इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ा एकादशी और फलदायक माना जाता है, तो इस एकादशी में गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलतियां करती है तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चलिए इस दिन उन 5 गलतियों के बारे में बताते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर कौन सी गलतियां न करें। इस एकादशी के दिन आप भूल कर भी तुलसी को जल अर्पित न करें। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी इस दिन निर्जला उपवास रखती है, तो उन्हें जल चढ़ाने की गलती न करें। 2 निर्जला एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। चावल में जल अधिक मात्रा में होती है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऐसे में चावल नहीं खाना चाहिए। 3 सबसे बड़े एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन से दूर ही रहें। इस दिन प्याज और लहसुन समेत मांस का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बैंगन, मसूर दाल, मूली और जड़ से उगने वाली सब्जियों को खाने से परहेज करें। 4 निर्जला एकादशी पर काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काले रंग का वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही बाल, दाढ़ी और नाखून भी न कटवाएं। 5 निर्जला एकादशी पर आपको किसी पर क्रोध करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही किसी को अपशब्द कहकर अमानित न करें। सभी पापों का नाश करने वाली यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।